6 महीने, केवल 6 महीने रहे इमरान मसूद, सांसद बना दिए, जाओ पूछ लेना। उन्हीं के मार्गदर्शन से बन करके चले गए। और आज भी अगर वो बसपा ने नजर आ रही, बसपा के झंडे ने इमरान मसूद की, आप तो सही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ। बहुजन सामाजिक क्रांति के महानायक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने, और रैली सफल हो गई और विरोधियों को बड़ी दिक्कत परेशानी हुई है। और विरोधियों ने अलग अलग भाषा में रैली को कहीं भाजपा की बी पार्टी करार दिया है, कहीं ये कहा गया है कि भीड़ तो भाजपा ने भेजी है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। अखिलेश यादव ने भी एक्स किया, आपके अजय राय ने भी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक्स पे इस तरह की बातें कही है। और साथ साथ नसमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कहीं कहीं विभाग उन्होंने संभाले, उन्होंने भी अपनी भाषा को इस तरह कहा कि जो भाजपा ने इस तरह का लाभ देने का प्रयास किया जिससे रैली सफल हो जाए, यानी कि सरकारी तंत्र का लाभ दिया गया है। इस बात का पूरी तरह से विरोध दर्ज करा रहे हैं पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर अनिल पार्षद जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है। रैली तो सफल हो गई जी, सफल हो गई। हाँ, लेकिन विरोधियों ने तो जो है पूरी बयानबाजी कर दी रैली को लेकर। देखो, विरोध आपके जिले में भी बयानबाजी की गई है और प्रदेश में भी की गई है। अच्छी बात है, उससे तो और अच्छा है। हम मान्यवर साहब भी समझा कर गए थे, अगर तुम्हारे कोई विरोध में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब तो ऐसी बात नहीं है। रैली सफल हुई है और जो हमें उम्मीद थी उस पर हम लोग खरे उतरे हैं। और मान्यवर काशीराम जी जो हैं, उनके नाम पर ये जो भाजपा वाले कह रहे, उनके नाम पर अगर ये लोग भी रैली करें ना, तो मैं कह रहा उनके नाम पर तो दुनिया उमड़ती है। भाजपा वाले भी अगर कर लें, अगर वे भी कर लें, उनको उनकी औकात का नहीं पता। उनकी औकात क्या है वो हमारे दिलों में पूछो, देखो हम लोगों से। हमारे मार्गदर्शक हैं वो, दलित समाज के मार्गदर्शक हैं। उन्हीं के बनाए हुए चेले आज भाजपा में, समाजवादी में या कांग्रेस में कहाँ नहीं है। यहाँ तो 6 महीने, केवल 6 महीने रहे इमरान मसूद, सांसद बना दिए, जाओ पूछ लेना। उन्हीं के मार्गदर्शन से बन करके चले गए। और आज भी अगर वो बसपा ने नजर आ रही, बसपा के झंडे ने इमरान मसूद की, आप तो सही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उनसे जाकर पूछो कितने आदर सम्मान से 6 महीने की ट्रेनिंग में कितने आदर सम्मान से उनका वो करेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे थे, इतना खिलाफ पूरा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बोल रहा है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, उसके पीछे जो उसको कहा गया है वो बोल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, हम नहीं कहते, जो कह रही है वो ठीक है। ये लोग हैं। अब उस रैली से 9 अक्टूबर की रैली थी, 8 को 40 ट्रेन ने रद्द करी, गोरखपुर साइड से सब कुछ की गई, जानकारी आ रही है। वो क्यों नहीं कह रहे? 40 ट्रेन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी का रेल मंत्री है, 40 ट्रेन ने रद्द कर दी। उसके बाद भी भीड़ हो रही है। अगर ये 40 ट्रेन ने भी भड़काती तब क्या होता? हम तो यही सवाल नहीं मिल रहा, हम तो अपना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, बड़ा सवाल तो यह है कि बसपा या बहुजन समाज पार्टी का झंडा दूसरों की तो नजर उतार रहा है, लेकिन खुद की नजर उतर नहीं रही है। सत्ता से बाहर है बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से। टेंशन मत लो, हमारी पार्टी में कुछ हिस्सा गलत है, उसकी भी आदरणीय बहन जी छटनी कर देगी तो ये हो जाएगा। जब आदमी डूबता है तो अपने जहाज में उसमें कहीं ना कहीं सुराख होता है। जब डूबता है वो सुराख कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख। जानते हैं उन्हें, अपने लोगों को आप जो? हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है ना। आप मेरे से न लो, बड़े बड़े देखो जो सुराख करके दूसरे के नाव में जाकर बैठे हुए हैं, वहाँ भी वो तीर नहीं पा रहे, वो भी बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी का आदमी तोड़ रहा है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। सरकार, मतलब इस बात को आप तो समझ पा रहे हैं, क्या बहन जी नहीं समझ पा रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी आदरणीय बहन जी आप तो कह रहे हैं ना कि हम जानते हैं, तो यानी कि हम लोग, मेरा कहने का मतलब हम लोग आदरणीय बहन जी को सही रिपोर्ट अगर दे दें तो उस पर बहन जी संज्ञान करें। तंत्र में गड़बड़ है। तंत्र जो है, कुछ लोग तंत्र में जो है वो गड़बड़ करते हैं, वो सच्चाई नहीं दे पाते। यहाँ व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की, जैसे कह देते हैं कि अनुशासित, तो हमारे जो अनुशासित जो शब्द लगा है, उस अनुशासित शब्द को लांघ नहीं पा रहे, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा, बस और कुछ नहीं है। अगर उसे थोड़ा सा अपनी कोई चाहेगा अनुशासित शब्द जब बहन जी के सामने आता तो आदमी, बहन जी भी
ये चाहती है कि मेरे अनुशासित लोग रहें, लेकिन अनुशासित शब्द जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। गांव में कहावत है कि जब बदहजमी होती है ज़्यादा खाने से, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा भीड़ ने बदहजमी कर दी विपक्षियों के, नहीं विपक्षों और को तो उनके ये पेट में इतना पेन हो रहा है, शायद उसका इलाज भी नहीं मिल पा रहा। मिलेगा भी नहीं आगे कभी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, विपक्षी के तो ये तो रैली है, इससे पहले भी दर्द है, उनको पता है कैसे क्या करना है। अब मान लिया आप समझ रहे हो, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने पे सारे लोग लगे हैं, सभी पार्टियां लगी हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग किसकी भारी तादाद में है, उनमें से तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार तो आएगी, सरकार तो मान्यवर साहब काशीराम जी थे, उन्होंने सरकार बनाकर दिखाई। जब वो मरने के बाद उनके नाम से सरकार बन गई। अगर वो आज काश जिंदा होते तो इनके शब्दों का जवाब बड़े अच्छे शब्दों से दे देते। तो मान्यवर की भूमिका कौन निभाएगा अब, क्योंकि जवाब तो कुछ आ नहीं रहा। देखो, मान्यवर की भूमिका यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ जो निभा दे, हम बता रहे हैं। जवाब कौन देगा इन विपक्षियों को, विरोधियों को? देखो, आदरणीय बहन जी हमारी बैठी हुई है, ऐसी बात नहीं है, समय है, 2027 में हम रिजल्ट देंगे। आकाश आनंद अगर बोलते हैं तो उसके लिए प्रकर्ता दिए जाते हैं, बहन जी प्रकर्ता दिए बोले, क्या बोल रहे हैं भाई? देखो, बहन जी के लिए आकाश आनंद भी इतनी औकात रखते हैं जितनी एक छोटा कार्यकर्ता रखता है। वो हमारी बहन जी है, वो किसी के भी पर कतर सकती है, ये नहीं है, ये सवाल नहीं होता। बहन जी सबको बराबर नज़र से देखती है, चाहे उसका भतीजा है और चाहे एक आम सड़क नहीं बोलने को तो इलाज करती है ना बहन जी। बहन जी जो बोलता है, मैंने कहा तो है अनुशासित में, मैं भी अनुशासित में शब्दों में बात कर रहा हूँ। आप मेरे से बुलवाड़ा कुछ चाहते हैं, लेकिन अनुशासन को मैं भी नहीं लांग पा सकता। नहीं, आप भी बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन अनुशासन हट रहा है। देखो, अनुशासन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सही मुद्दे पर जो है ये है कि अनुशासन तो सबको रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए, मुझे। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो आखिर वजह क्या है कि जो आपकी रैली, बहन जी की रैली और मान्यवर काशीराम जी को लेकर जो रैली की गई थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुण्यतिथि पर, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता मुखर हो जाते हैं, वो अपना ट्वीट करते हैं, ऐसे में कांग्रेस के नेता मुखर होकर ट्वीट करते हैं, ऐसे में आपके यहाँ से जिसको सम्मान ही आप लोगों ने दिया है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, वो मुखर हो जाता है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बसपा चुप क्यों है इनको लेकर? देखो, बसपा जो जा रहा है, बसपा मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मैं बहुजन समाज पार्टी एक फैक्ट्री की, नेता की फैक्ट्री बनाने की फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, प्रोडक्ट है, हमें खुशी है वो कहीं भी चले जाएं, हमें खुशी है, वो फैक्ट्री चल रही है ना हमारी, उसमें जब कोई अच्छा प्रोडक्ट आएगा तो वो करिश्मा दिखाएगा जो आप चाह रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट सहारनपुर में हल्ला मचा रहे हैं? नहीं, सहारनपुर प्रोडक्ट जिनके आप प्रोडक्टों की बात कर रहे हो भाई, 2 प्रोडक्ट तो दोनों बोल रहे हैं। जब समय आएगा ना जी, तो ये शायद मेरे सारा समझ पा रहे हैं आप। मैं समझ रहा हूँ। जब तो 5 साल आपने जो मान्यवर बना कर रखा, एक आप कह रहे कि 6 महीने में उनको जो इतनी ताकत मिल गई। मैं वही कह रहा हूँ, अभी आपको अभी देखना, अभी चुनाव आएगा, मान्यवर साहब काशीराम को छाती से लगाए घूमेंगे और बाबा साहब को भी छाती से लगाए घूमेंगे। आज जैसे ये जो है ना, आप आकर कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, ये उन्हें उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है भाई साहब, ये है कि क्या लगता है कि कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, जब उसने पीडीए का नारा दिया है कि वहाँ से दलित छटक जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो दलित मिला है ना उन लोगों को, संविधान बचाओ के नाम पर? नहीं, वो देखो, इस दुनिया के अंदर दलित समाज ऐसा है जो मान्यवर काशीराम साहब उसको उसकी दिशा पलटने के लिए एक दिमाग दे करके गए हैं। ये मौका देख करके काम करते हैं, अपने नेता की विवाद को ठुकरा देंगे, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने ये कहा था कि अगर मैं टिकट देने में गलती कर दूं तो तुम वोट देने में गलती मत करना। तो इन्हें मान्यवर काशीराम साहब समझा करके गए, तो ये उस पर काम करते हैं, उस मिशन पर काम करते हैं। रैली के बाद एक बात बड़ी जबरदस्त रूप से बाहर आ रही है कि यह बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी बहुजन समाज पार्टी भाजपा की सरकार बनवाने में। नहीं, इस रैली के बाद देखो, हम बताएं, भाजपा की सरकार बनाने में नहीं, बनवाने में नहीं। हम भाजपा की सरकार हमने पहले नहीं बनवाई, हम अपनी तो बनवा सकते हैं। मान्यवर काशीराम साहब का हम लोगों ने कैडर लिया है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि उनसे भी पूछा था, आप जैसे पत्रकारों ने, कि आप तो उनसे समर्थन लेकर सरकार बना रहे। उन्होंने हमें कहा था और हमें जानकारी भी है। मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि हाँ, उन्हें जब कहा कि आप तो अवसरवादी हैं, तो हम खुद कह रहे, हमें जब हमारे महापुरुष कह गए अवसरवादी, हाँ, वो अवसर अपने आप लेंगे, उनकी सरकार नहीं बनाएंगे।
तो मानते हैं, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि मानते हैं कि जो है भाजपा का बड़ा सहयोग, बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता सहयोग पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। अब किसको? बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को भारतीय जनता सहयोग पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। वो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, बोलने को कुछ बोल दो। लेकिन आज 9 अक्टूबर का दिन था जब वो सब लोग समझ गए, और उनकी वो जब आदमी घबराता है तो ये जनसमूह देख के उनके दिमाग जो है ना वो पता नहीं क्या ऊट पटांग काम में कर रहे, और कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ, हम लोग अपने रास्ते पे ठीक चल रहे हैं, हम उनको काउंटर नहीं करना चाहते, ना उनके बारे में बोलना चाहते। जनसमूह है, वोट समूह बन जाएगा ये वोट समूह, जनसमूह वोट समूह तो अलग है। आप ये समझ के चलो 40 ट्रेनें रद्द हो गई, किसी कोई व्यवस्था नहीं। आज उत्तर प्रदेश में हमारा एक विधायक है, उसके बावजूद हम दावा रखते हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ करने में कामयाब होंगे। ऐसी बात नहीं है जी। तो ये तो प्रमाण है, आपके सामने है, कोई कुछ कहता रहे। अतुल थे हमारे साथ में अनिल कुमार जी, और पार्षद रहे हैं और पूर्व मंडल कैबिनेट बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं सहारनपुर से ये, और इनका साफ स्पष्ट कहना है कि वक्त जवाब देगा, बहन जी फिर से आएंगे, लौटेंगे, और भाजपा का ना कोई इसमें सहयोग रहा है हमारी रैली में। और जो विरोधाभास वाली जबान बोल रहे हैं वो प्रोडक्ट भी है कही है, और ऐसी यहाँ से बातें कर रहे हैं। हाँ। और या तो फिर उनका कुछ अपना वजूद नहीं है, बहन जी जैसे रैली कोई करके दिखा दे, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। स्पष्ट करना है। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।